नमस्कार। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, प्राचार्य महोदय और आदरणीय समस्त मंच, आप सभी के समक्ष मैं आज एक विशेष विषय को लेकर अपने विचार व्यक्त करने आया हूं और ये हमारा विषय है शैक्षिक क्षेत्रों में शैक्षिक नवाचार और उसमें रचनात्मकता को बढ़ावा देना। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि शैक्षिक नवाचार है क्या। नवाचार का सीधा अर्थ होता है रास्ता वही सोच नहीं, यानी नई सोच के साथ यदि हम छात्र और शिक्षक के साथ अपनी प्रगाढ़ता बनाते हैं, उसको हम शिक्षण सामग्री एक नई सोच के साथ, नई शिक्षण पद्धति के साथ उसके पास परोसते हैं, तब उसमें रोचकता आएगी, मनोरंजकता आएगी और वो अपने उस कार्य को करने में आपके साथ सहभागी होगा। इसे हम कहते हैं नवाचार। पुरातन काल से लेकर के आज तक हमारा विद्यार्थी का और शिक्षक का बहुत गहरा संबंध रहा है, लेकिन बदलते हुए इस तकनीकी समय में अधिक आवश्यकता हुई है कि अब हम तकनीक के साथ बच्चे को कुछ नया रोचकता का ज्ञान परोसें। आइए देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ महात्मा गांधी के शब्दों में उन्होंने कहा है, शिक्षा केवल अंकों को प्राप्त करने का साधन नहीं है। हमें शिक्षा ये बताती है कि जीवन जीने की कला कैसी होगी, उसकी आत्मनिर्भरता कैसी होगी, उसकी सृजनशीलता कैसी होगी, उसका चरित्र निर्माण कैसे होगा। ये समस्त माध्यमों का नाम है शिक्षा। आइए हम देखते हैं कि अब शिक्षा में नवाचार हम कैसे करें। शिक्षा में नवाचार करने के लिए हमें वर्तमान समय में बहुत अधिक टेक्निक्स प्राप्त हुई हैं, जैसे कि ई लर्निंग कंटेंट, वर्चुअल लैब, स्मार्ट लैब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, आर्गुमेंटेड रियलिटी और लैपटॉप, टैबलेट्स, तमाम ऐप्स, विभिन्न प्रकार के लर्निंग ऐप्स और उनकी वेबसाइट्स, ये आपके पास आजकल ग्लोबल में बहुत अधिक ऐप्स आ चुके हैं। उन सभी को हमारे टीचर्स को चाहिए कि उनके बारे में छात्रों तक ये जानकारी पहुंचाएं और पूरी शिक्षण सामग्री एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों के सामने मनोरंजक तरीके से उनको प्रदान करें, ताकि बच्चे हमारे उस शिक्षण कार्य को, शिक्षण की सामग्री को बहुत गहराई से समझ सकें और अनुभव कर सकें। अब हम लेते हैं इसमें रचनात्मकता कैसे बढ़ाएंगे। रचनात्मकता यदि हमें बढ़ाना है, यानी बच्चे को हमें स्वयं क्रिएटिव करना है, उसको सृजनशील बनाना है, तो यही शिक्षा का हमारा उद्देश्य है। आइए, तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराना होगी। बच्चे को छोटे छोटे टास्क देना होगी और उस टास्कों को करने में जब वो अपने समाज में जाएगा, बच्चों के बीच जाएगा, शिक्षकों से पूछेगा, तो उसको समूह में कार्य करने का नेतृत्व आएगा, स्वयं कार्य करेगा, समस्या समाधान की तार्किकता उसके अंदर विकसित होगी। इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, जो बच्चे के अंदर का क्षेत्र है, चाहे वो संगीत, कला, खेल, नाटक, विभिन्न वोकेशनल क्षेत्रों में यदि बच्चा जाता है तो वो अपनी रुचि के अनुसार उस कार्य को करे। विवेकानंद का जैसे यहाँ कथन आता है कि बच्चे के अंदर जो उसके गुण भरे पड़े हैं, अंतर्निहित शक्ति, उनको बाहर निकालने का माध्यम शिक्षा है। तो इस प्रकार से हम उसको यहाँ बच्चे को इनके माध्यम से प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तीसरा बिंदु हम यहाँ लेते हैं इनोवेशन लैब्स तैयार करना। विभिन्न प्रकार के नवाचार वाली प्रयोगशालाएं हों, उसमें बालक जाए और अपने विभिन्न आइडियाज़ को लिखना चालू करें, उसको मॉडल्स बनाना चालू करें, उन पर कुछ कार्य करना चालू करें और जो शिक्षक हैं उनको वो सहायता करें, हेल्प करें। अब हम इसके बाद तीसरा बिंदु यहाँ समाप्त होता है। अब हम लेते हैं शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, शिक्षण संस्थाओं की, इसमें एक और बिंदु आता है ओपन क्लास ग्रुप डिस्कशन। ओपन क्लास ग्रुप डिस्कशन का अर्थ होता है कि कक्षा में ही बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स दिए जाएं और उन ग्रुप्स में बच्चे स्वयं डिस्कशन करें, वाद विवाद करें और उसका एक सारांश निर्णय निकालें। इस प्रकार से यदि हम लर्निंग कराते हैं तो उनमें रचनात्मकता भी आएगी और उसको कार्य करने के लिए सृजनशीलता आएगी। अब हम लेते हैं शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होगी इन सभी कार्यों। शिक्षण संस्थाओं में होता है मुख्य रूप से शिक्षक, और शिक्षक को हमें लगातार उस तकनीकी ज्ञान से, जो वर्तमान का बहुत तकनीकी ज्ञान आ चुका है, उससे हमेशा शिक्षक को प्रशिक्षण कराते रहें और सतत उसको अपडेट रखें। क्योंकि राधाकृष्णन जी ने कहा है, शिक्षा
इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा शिक्षक कैसा है। हमारा शिक्षक जैसा होगा वैसी ही प्रतिलिपि हमें छात्रों में दिखाई देगी। अतः हमें शिक्षक को पहले प्रशिक्षण में अपडेट रखना है और उस तकनीकी ज्ञान से पहले शिक्षक को ही प्रशिक्षित करना है, अपडेट कराना है। दूसरा बिंदु आता है इसमें भविष्य के इनोवेटर्स तैयार करना। जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो भविष्य के इनोवेटर्स तैयार करें। और इसमें तीसरा बिंदु आता है उनके बीच में एक सकारात्मक वातावरण बना के रखना। इन सभी बिंदुओं को हम लेके चलेंगे तो देखते हैं उड़ने दो परिंदों को खुले आसमान में, उड़ने दो परिंदों को खुले आसमान में, क्योंकि हर एक पंख को ऊंचाई आजमानी। अब हम लेते हैं अपना सारांश, जिसमें हमारा उद्देश्य आज नौकरी खोजने वालों को नहीं, बल्कि हमें ऐसे विद्यार्थी उत्पन्न करना है, बनाना है जो हमारे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को रोजगार दे सकें, स्वयं आत्मनिर्भर हो और दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने का ज्ञान दे सकें, स्वयं सृजनशील हो, स्वयं की समस्या समाधान की शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार से उनके अंदर एक नया सृजनशीलता का गुण आएगा। और अब कलम को हमें नई तकनीक बनाना होगी, कलम को नई तकनीक बनाना होगी, नई सोच को फलक तक लाना होगा। अपने वतन का यदि मान बढ़ाना है, अपने वतन का मान बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमें शिक्षा में नवाचार अपनाना होगा। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।